Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. This is me मुक़द्दस रसलान चौधरी and you are watching Mac Creation. आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कड़ी की डिलीशियस सी रेसिपी मेरी अम्मी की। जिस तरीके से वो बनाती थी उसी तरीके से मैं बनाती हूँ और उसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए अब रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर एक खुला सा बर्तन इंडिया जिसमें भी हमने कड़ी को तैयार करना है। तो यहाँ पर हम ऑयल या घी चॉइस है आपकी, हम जो भी मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऑयल को गर्म होने दूंगी और इसके अंदर 2-3-4 हम ये सुर्ख मिर्चें जो हैं गोल या वो जो लंबी ड्राई चिली होती है वो भी हम इसके अंदर साबुत डाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ डाल दी है। ऑयल यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अनियन यानी प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने काट लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। इसका कलर हमने ब्राउन भी नहीं होने देना, मतलब कलर हमने इसका चेंज नहीं होने देना, बस थोड़ा सा सोटे करना है, इसमें सॉफ्ट करना है इसके प्याज को। थोड़ा सा सोटे करने के बाद अब यहाँ पे लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट, मतलब पीस कर या जैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देना है 1.5-2 खाने के चम्मच तकरीबन। और थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ मैंने प्लेट को जो मटेरियल लगा हुआ था वो भी ज़ाया नहीं होने दिया और ये इसके बीच में डाल दिया। अब थोड़ा सा हम इसकी 1-2 मिनट की बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की बुनाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपनी हर रेसिपी में मेंशन करती हूँ ताकि लहसुन की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो सके। यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो और अब ऐड करेंगे स्पाइसेस। ये यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये मज़ीद अपना कलर चेंज ना करे और बाकी के स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 मेन स्पाइसेस हैं जो कड़ी के अंदर जाते हैं। चौथा जो है खुश्क धनिया पाउडर, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये मसाले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ये मसाले लेने हैं। मैंने जितने मसाले लिए हैं वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। अब इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लूँगी, अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी और जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो हमारा मसाला भुन जाएगा, हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और दूसरी तरफ हम लस्सी की तैयारी करेंगे। ये देखें यहाँ मसाले की बुनाई अच्छे से हो गई है, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। कलर इसका चेक करें और ऑयल भी चेक करें, सेपरेट हो चुका है। तो अब फ्लेम को कर दूँगी मैं लो और हम दूसरी तरफ लस्सी की तैयारी करते हैं, लस्सी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे लस्सी तैयार करने के लिए मैंने ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर मैं ये मेरे पास है आधा किलो दही, आधी क्वांटिटी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आधी क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हाफ कप मेरे पास यहाँ पे है बेसन, बेसन को छान कर इस्तेमाल किया करें। तो ये हाफ कप का भी हाफ मैं एक बार में इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। और बाकी इसको लेवल अप करने के लिए, यहाँ तक ऊपर फुल बनने के लिए इतना पानी मैंने ऐड कर लेना। ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पानी को लेवल अप कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद और इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। ठीक है, जब तक ये फाइन सारा अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। इसी तरह से उन्हें 2 जग तैयार करना है, इसी प्रोसीजर से। ये देखें हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है। इस जग को लाकर कर देंगे अपने जो हमने मरगून के अंदर डालेंगे। एक जग यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी तरह से एक और जग तैयार कर लेंगे लस्सी का और वो भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन ये 1 लीटर क्वांटिटी थी ये जो जग तैयार हुआ है। तो यानी कि टोटल जो हमने लस्सी बना के इसमें ऐड किया है वो 2 लीटर है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि दही का 1 हिस्सा और 2 हिस्से पानी के डाल के और फिर बीच में बेसन और उसे अच्छे से ब्लेंड करके तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है।
लस्सी का दूसरा जग भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और पकाए के दौरान ख्याल रखा करें इस चीज़ का कि साइडों से अपनी हंडिया जो सी है जिसमें भी आप इस बर्तन में पका रहे हैं उसको साथ साथ करते रहा करें। अब फ्लेम को कर देंगे हाई, एक दफ़ा इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल इसमें आ जाएगा फिर आंच को आपने कर देना है हल्का, फिर ये पकती रहेगी और इसकी पकाई का क्या टाइम होगा वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी टाइम हुआ है, अभी मेरे पास 3:20 हुए हैं। तो अब देखते हैं इसको उबाल आने में कितना टाइम लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी 5 मिनट में ये बड़ा अच्छा सा उबाल इसको आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्म पे कुछ लोग जो से है जब इस स्टेज पे ऐसे उबाल आता है ऐसा लगता है कि कड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है और इस पॉइंट पे हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और कड़ी जी हमारी तैयार है। पर इस स्टेज पे ये एक दफ़ा आपको लगेगा जैसे जाग सी बन जाती है ना, ये इस तरह से उबाल आएगा और इस तरह से ही आपको लगेगी। लेकिन आपने इसकी पकाई को जारी रखना है। कड़ी का मतलब ये है कि वो जितना ज़्यादा पकेगी वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। गॉट माई पॉइंट। तो अब हम इसको उबाल तो आ चुका है, अब फ्लेम को कर देंगे लो। कड़ी तो ऊपर ही आने वाली थी बातों में। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और अब इसको पकने देंगे। या मैंने लो फ्लेम रखा हुआ है और ये लो फ्लेम पर अभी कड़ी पक रही है। तकरीबन 3:20 पे मैंने इसको रखा था हाई फ्लेम पर और 5 मिनट बाद एग्जैक्टली 25 मिनट्स पर उबाल आ गया था। और अब उसे ऑनवर्ड ये पकाई इसकी अब जारी है जो हमें कड़ी के लिए पकाई चाहिए होती है, जो हल्की आंच पर पकती रहे। और अभी ये देखने में टेक्सचर इसका ऐसा लग रहा है कि कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। जब तक हमारी कड़ी पक रही है दूसरी तरफ हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सा बाउल लिया मैंने है, उसके अंदर पालक सबसे पहले मैं ऐड करूँगी। आपको पता है पकोड़े बनाने हों तो प्याज और पालक तो मेन इंग्रेडिएंट हैं जो हम बेसन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्याज लिए हैं, जितने आपने पकोड़े बनाने हैं उसके मुताबिक ज़्यादा या कम। तो ये मैंने पालक यहाँ पे कुछ ली है कटी हुई और ये कुछ प्याज उनसे हैं वो कटे हुए लिए हैं। ये मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, गार्निश कर लिया है। अब वो मैं इसके ऊपर मतलब पानी में रखे हुए थे ताकि इनका कलर फेड ना हो, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसी के साथ अब यहाँ जाएंगे कुछ मसाले। अब यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। और ये 4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं कूटी हुई मिर्च जो है रेड क्रश चिली। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ मीठा सोडा। ये पकौड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मटेरियल ज़्यादा हो या कम। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन। इसको हाथ पर डाल के मसल कर ऐड करना है, मतलब इसी तरह से ऐड करना है। इसको मसल कर ऐड करने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है, इसकी खुशबू जो सी है वो ज़्यादा आती है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूखा धनिया, दरदरा सा, मतलब इसको फुल पीस नहीं लेना आपने, थोड़ा मोटा वाला कूट लेना है। और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा अनारदाना, तकरीबन 1 टेबलस्पून अनारदाना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अनारदाना आप जब भी इस्तेमाल करें उसको धो के इस्तेमाल किया करें, उसको एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें। अच्छा, अब इस मटेरियल को पहले हम इसी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस एक जैसे ऊपर नीचे मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर बेसन डालेंगे और पानी की क्वांटिटी भी एक साथ नहीं ऐड कर देनी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसके अंदर जब प्याज हैं उसको भी ज़ाहिर है जब नमक वगैरह उसके साथ लगेगा तो वो पानी अपना छोड़ेगा। आलू भी हमने गीले गीले इसके बीच में डाले हैं, तो इसीलिए पानी जो है वो ज़रा हाथ रोक कर ही डालना है आपने। पालक का भी पानी अपना होता है, तो ये सब चीज़ों का भी आपने माइंड में रखना है। जितनी ज़्यादा आपने सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं पानी भी उस हिसाब से ज़रा एहतियात से डालना है। अच्छा, यहाँ पे जब तक ये मिक्सिंग हो रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं बेसन। सबसे पहले मैंने 1 कप भरकर यहाँ पर बेसन का लिया है। मैं पहले 1 कप ऐड करके देखूँगी, तो वो अगर मुझे कम लगा तो फिर हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 कप बेसन यहाँ पर ऐड करूँगी मैं और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अभी भी मैंने पानी फ़ौरन नहीं डालना, पहले इसको मिक्स करना है। फिर थोड़ी सी क्वांटिटी पानी के साथ साथ मैं ऐड करूँगी जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये वाला बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 कप मज़ीद इसके अंदर ऐड किए, यानी कि 2 कप्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं बेसन के। और थोड़ा सा पानी की मिकदार यूज़ की है और एक फ़ाइन पेस्ट, एक बैटर सा तैयार कर लिया पकौड़ों का। पकौड़ों का मटेरियल आप जब भी तैयार करें इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि वो मटेरियल थोड़ा टाइट सा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो पहले ही इतना ढीला हो कि वो जब तक आप फ्राई कर रहे हो वो मज़ीद पानी छोड़ेंगे सब्ज़ियाँ, जो कि मैं बार बार ये बात कर रही हूँ। तो अभी भी देख लें, आपको यहाँ पे लग रहा है मटेरियल थोड़ा टाइट है, पर ये ही मतलब इसका सही है इसको, क्योंकि जब तक थोड़ा स्टे देंगे हम फ़ौरन तो पकोड़े बनने जाने होते, जब तक ये बन रहे होंगे तो ये मटेरियल थोड़ा ढीला भी हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैं तवे पर घी डालकर उसे गर्म कर लूँगी। अब हम 2-4 टिक्कियाँ बनाते हैं और ट्राई करते हैं हमारे ये पकोड़े किस तरह के तैयार हुए हैं। नमक मिर्च चेक कर लेते हैं, कम हुई तो ज़्यादा डाल लेंगे, लेकिन परफेक्ट था सब कुछ, कुछ भी मज़ीद ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी जब भी पकोड़े तैयार करें तो अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस डालें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा आप स्पाइसेस ऐड कर लें, पर इसके अंदर थोड़े बैलेंस्ड ही रहने चाहिए, क्योंकि कड़ी के अंदर भी नमक मिर्च हमने इस्तेमाल किया है, तो वो ताकि फिर बाद में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। अच्छा, अब यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं छोटी छोटी पतली पतली टिक्कियाँ बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा मोटी टिक्कियाँ भी आपने नहीं बनानी। अच्छा, बहुत से मेरे व्यूवर्स का ये भी होगा क्वेश्चन कि हमारे पकोड़े जो से हैं वो कड़ी में टूट जाते हैं, तो या हमारे पकोड़े हार्ड बनते हैं। तो ये टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पकोड़े हार्ड बनते हैं तो आप अपने पकोड़ों के मटेरियल के बीच में सोडा ज़रूर ऐड किया करें। मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो आप ज़रूर ऐड किया करें। थोड़ी क्वांटिटी उसकी यूज़ करनी है, उससे आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत खस्ता और सॉफ्ट तैयार होंगे। दूसरा टिप जो है पकोड़े टूटने की, तो आप गरम गरम कढ़ी में पकोड़े कभी भी मत ऐड करें। अगर डालने हैं, अगर आपको चाहिए सॉफ्ट, तो आपने जब खानी है तब पकोड़े कढ़ी में ऐड कर लें, या कढ़ी को ठंडा हो जाए जब वो, मतलब फ़ौरन गरम गरम कढ़ी में पकोड़े ऐड ना करें अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ता है तो। अच्छा, देखिए यहाँ पे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अब इनको हम उल्टी पल्टी कर लेते हैं और जब ये कंप्लीट रेडी हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे क्रिस्पी से यम्मी से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पकोड़े बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कड़ी के साथ ये बनाएं, आप वैसे भी बना सकते हैं। कितने क्रंची ये पकोड़े तैयार हुए हैं आप सुन सकते हैं। चलें आप दूसरी तरफ कड़ी को भी देख लेते हैं। अब कड़ी को पकते हुए यहाँ पे हमारे पास 20-25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये गाढ़ी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए। मज़ीद गाढ़ा मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि इसने ठंडे होने पर और पकोड़े ऐड होने के बाद भी गाढ़े होना है, तो थोड़ी हमने गुंजाइश पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना रहे हैं साथ साथ, और साथ ही हम एक तरफ तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। कड़ी को हमने तड़का लगाना है और तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा, 3-4 गोल मिर्चें और घी थोड़ा सा मैंने यहाँ यूज़ किया है। जैसे ही थोड़ा सा सुनहरी कलर होगा, ज़ीरे का खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना, तो फिर हमने इसको ऐड कर देना है अपनी कड़ी के ऊपर। तो एक शानदार सा, खुशबूदार सा और खूबसूरत सा तड़का जो है हमारी कड़ी को लग जाएगा। ये देखें ऐसे, माशाल्लाह। और इस पॉइंट पे हमारी कड़ी यम्मी सी तैयार है। ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक।
बाकी जो है अब कढ़ी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और जो पकोड़े हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ी हमारी तैयार है मुकम्मल। और अब आपने बताना है मेरी ये कोशिश, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फैमिली में ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।